नमस्कार सभी को। मेरा नाम मधुसूदन है। मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देवरिया का। एक लिंक क्रिएट किया गया था तो लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आए थे, इसलिए पुनः लिंक क्रिएट करके आपसे वार्ता करने के लिए मैं आज यहाँ पे उपस्थित हूँ। शासन से कुछ निर्देश मिले हमें, जिसके क्रम में हम चाह रहे थे कि सीधा संवाद हो जाए समस्त ग्राम प्रधानों से, हमारे ग्राम पंचायत अधिकारियों से, पंचायत सहायकों से और हमारे सारे लेखपालों से, हमारे तहसील की टीम से। विगत कई दिनों से हम ये देख रहे हैं कि जिले में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है गर्मी के मौसम में, और हम ये देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि लू लग गया है लोगों को, कुछ जगह पे डिहाइड्रेट हो रहे हैं और तबीयत की समस्या भी आ रही है। उपरोक्त को दृष्टिगत हमने सोचा कि आज आपसे इसके संबंध में बात भी करें और अनुरोध भी करें कि इसमें ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें ताकि हम लोग इस गर्मी से बच सके। पहले बात यह है कि मैं सबको मौसम की जानकारी भी देना चाहूंगा कि लगातार 5 दिन अब से हमारे डिस्ट्रिक्ट रेड अलर्ट पे है, जहां पर टेम्परेचर अधिक बढ़ता जाएगा और गर्मी बढ़ती जाएगी। कुछ कुछ चीजें जिस पे हमें ध्यान रखना होगा वो ये है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, यूजुअली 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक रेड अलर्ट रहेगा, तो उसके बीच में कृपया करके बाहर ना निकले। सेकेंड पॉइंट रहेगा कि लगातार पानी पीते रहिए, सूती कपड़ा पहने और कोशिश करें कि सर पर गमछा या टोपी पहने, यात्रा करते समय पानी पीते रहे, और उसके अलावा भी ऐसे कोई इश्यू हो तो तुरंत डॉक्टर से भी संपर्क करें और उनसे दिए हुए चीजों के संबंध में भी पालन करें। कड़ी धूप में बहुत सारे चीजें हो जाती हैं जहां पे सर पे धूप लग जाता है और उसके बाद इंसान डिहाइड्रेट भी हो जाता है, तो ये जरूरी है कि हम लगातार पानी पीते रहे। प्यास की इच्छा न होने पर भी पानी पीते रहे, ये डॉक्टर के सलाह भी है और आवश्यकता भी है इस धूप को देखते हुए। अब कुछ कैसे पता लगेगा कि इंसान को लू लग गई हो? फर्स्ट पॉइंट है कि बॉडी में तुरंत टेम्परेचर बढ़ जाता है। सेकंड है कि सर दर्द होने लग जाता है और स्किन ड्राई हो जाता है, त्वचा ड्राई हो जाती है और उसके साथ लाल भी होने लग जाती है। उसके साथ साथ लगातार उल्टियां भी होती हैं। कुछ कुछ समय पे अगर ज्यादा हीट वेव लग जाती है तो लोग बेहोश भी हो जाते हैं। तो आवश्यकता यह है कि लगातार पानी पीते रहे, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड ये रहेगा कि जहां पे छाया हो वहां पे विश्राम करे या छाया के अंदर रहे ताकि लू ना लगे आपको। और जब भी कोई ऐसा इंसान आसपास लू की वजह से अगर कोई बेहोश हो जाता है तो 2-3 चीजें करने की अत्यंत आवश्यकता है कि उस व्यक्ति को कपड़े से फैन की तरह हवा लगाए ताकि उसको हवा लग सके। पंखे से शरीर पर हवा डालें, हैंड फैन से या कपड़े से। सेकंड है कि थोड़ा शरीर पे उनके शरीर पर थोड़ा पानी स्प्रे करें, और अगर बेहोश नहीं हुए हैं तो ठंडे पानी पिलाइए। अगर लग रहा है कि बेहोश हो सकता है तो उसको लगातार ठंडे पानी या नॉर्मल पानी पिलाते रहिए। और ऊपर से सर पे गीले कपड़े से या स्पॉन्ज से अपने उसके सर पे पानी लगाते रहिए ताकि स्पॉन्ज की तरह, ताकि उस इंसान को बॉडी के अंदर पानी पहुंच जाए और हीट लू कम हो सके। उसके साथ साथ 2-3 चीजें और हैं जो लगातार हमारे अनस्किल्ड लेबर हो तो अधिक कार्य के उपरांत दिन में समय निकालकर बीच बीच में विश्राम करते रहे। हल्के रंग के कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने। अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह तक अगर कहीं जा रहे हैं तो हमेशा अपने पास एक पानी की बोतल रखें और पानी पीते रहें। और उसके साथ साथ
दूसरी चीजें भी हैं कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट जैसे हमने पहले भी दोहराया है, अधिक धूप में बाहर ना जाए। सेकंड रहेगा कि अधिक गर्मी में व्यायाम ना करें ताकि उस गर्मी को बॉडी संभाल सके। इसके साथ साथ एक और चीज है, जो हमारे एम्बुलेंस है, मेडिकल फैसिलिटी है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई इंसान पुरुष या महिला अगर अधिक गर्मी लगती है और बेहोश जाता है, तत्काल 108 एम्बुलेंस बुला लीजिए, तुरंत उनको हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए ताकि उनकी आगे के उपचार किया जा सके हॉस्पिटल से। उसके साथ साथ एक और चीज है जो लगातार हमें जिले में देखने को मिल रहा है, वो है आकाशीय बिजली से मृत्यु। मैं सारे प्रधानों से ये अनुरोध करना चाहूंगा, लाइटनिंग अरेस्टर्स लगा दें हमारे पंचायत भवन के ऊपर या स्कूल्स के ऊपर। एक छोटी यंत्र है और मैं ब्लॉक ऑफिसर्स, पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत सहायक, उनको भी निर्देशित करना चाहूंगा कि लाइटनिंग अरेस्टर्स लगवाए प्रधानों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए, ताकि इस अरेस्टर से हमारे आकाशीय बिजली से जो नुकसान हो सकता है वो नुकसान हम रोक सकें। एक चीज और हम बताना चाहेंगे, जब अधिक टेम्परेचर बढ़ जाता है, जानवरों को भी छाया में रखा करिए और अधिकांश जगह पे जहां पे गाड़ियां हैं, अपने कार है या जो भी गाड़ी है, जब धूप में खड़ी रहती है बहुत देर तक, उसके ऊपर अपने बच्चों को या अपने पालतू जानवरों को ना बिठाया करिए, क्योंकि उससे भी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ती है और लू लगने की संभावना रहती है। वापस लाइटनिंग अरेस्टर्स की बात करूंगा आकाशीय बिजली के संबंध में। समस्त हमारे ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल, हमारे पंचायत सेक्रेटरीज, पंचायत सहायक और हमारे तहसील ऑफिसर्स, सबसे मैं ये बोलना चाहूंगा कि लाइटनिंग अरेस्टर्स लगा दिया जाए। नायब पंचायत लेवल पे या अपने ग्राम पंचायत लेवल पे लगा सकते हैं। इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं आती है, लगभग 10,000 की से आती है और अनुमन्य भी है अपने फंड से लगाने के लिए, और यहाँ आपदा राहत से भी उसको लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि तहसील स्टाफ, जब भी ऐसे हमारे तहसील के ऑफिसर्स हो या हमारे ब्लॉक ऑफिसर्स हो, जब भी ऐसी सूचना आपको मिलती है कि आकाशीय बिजली से कोई मृत्यु हुई हो, तत्काल वहां पहुंचे, वहां लोगों से बातचीत करें, उसके साथ तत्काल अगर कोई डेथ हुआ है तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दे और जो शासन की मंशा अनुरूप उनको 48 आवर्स के अंदर उनको राहत भी दिया जाए। फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड ये है कि अगर कोई नुकसान हुआ है इन टर्म्स ऑफ मकान या छत, उसका भी मूल्यांकन करते हुए उनको मुआवजा दिया जाए। साथ साथ अगर कोई पशु हानि भी हुआ है, उसका भी मुआवजा राहत के माध्यम से इन लोगों को दिया जाए। थर्ड पॉइंट ये रहेगा जिसके लिए मैं ये यूट्यूब लाइव भी कर रहा हूं अपार्ट फ्रॉम हमारा लू की वजह से, वो ये है कि हमारे जिले में 3 नदियां बहती है, राप्ती नदी, गंडक नदी और सरयू नदी। और संज्ञान में यह आ रहा है, लगातार हम देख रहे हैं, लगातार 15-20 दिन से हम लोग ये देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हो या कुछ बड़े बच्चे भी हो, 18 साल 16 से 18 साल की उम्र के बच्चे या उसके ऊपर भी, गर्मी होने के नाते नदी में नहाने जाते हैं, तैरने जाते हैं, परंतु उनको ये जानकारी नहीं रहती है कि नदी का डेप्थ कितना है, गहरा कितना है। उससे क्या होता है कि इंसान नदी में बह जाता है और लाइफ की नुकसान हो जाती है। ये लगातार हमारे जिले में देखने में आ रहा है। मैं सारे प्रधानों से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये मेन जगह जहां पे बच्चे हो, बड़े हो, जो नहाने जाते हो नदियों के पास, नदियों में, वहां पे एक बोर्ड लगाया जाए कि कितनी दूरी तक जाए और कितनी दूरी उसके उपरांत न जाए। यह अत्यंत आवश्यक है क्योंकि लगातार हमारे जिले में लाइफ की नुकसान हो रही है, डेथ्स हो रहे हैं और जिससे उनके परिवार को बहुत दुख का सामना करने पड़ रहा है। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि सारे प्रधान अपने अपने मुख्य स्थल पर, जहां पे अपने अपने ग्राम पंचायत में जहां पे तीनों नदियां बहती है, वहां पे
बोर्ड लगाएं और ब्लॉक ऑफिसर्स भी इसमें अपना योगदान करें, ताकि किसी भी प्रकार से अगर कोई नहाने जाता है या उसमें पानी में खेलने भी जाते होंगे, उनको संज्ञान में रहे कि ये गहरा है, यहाँ पे हमें नहीं जाना चाहिए। बहुत आवश्यक है, क्योंकि लगातार इसमें डेथ्स हो रही है। यही मेन बिंदु थे जिसके ऊपर मुझे आप सब लोगों से बात करना था। और मैं देख पा रहा हूं कि सारे लोग अभी जुड़ नहीं पाए, क्योंकि बहुत सारे प्रधान हैं, बहुत सारे पंचायत सेक्रेटरी है, बहुत सारे पंचायत सहायक है, और संडे का दिन भी है। मेरा अनुरोध रहेगा सबसे, जिसने भी ये वीडियो देखा है उस यूट्यूब को शेयर करिए, ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, ताकि हमारा जो लोग है, कोई भी हानि ना हो इन लोगों की, भले वो लू से हो, आकाशीय बिजली से हो, या नदी में तैरने से हो। क्योंकि इससे ये हमारी प्राथमिक दायित्व है कि हम लोगों की जान बचाए और समय से उनका उपचार करें, और आवश्यकता पड़ने पर सरकार, प्रशासन और जिला का प्रशासन, पुलिस प्रशासन आपके साथ लगातार खड़ा रहेगा। ऐसे कोई इंस्टेंस या कोई सिचुएशन आता है, हम लोगों से भी आप लगातार वार्ता कर सकते हैं, हमें अपनी समस्या बता सकते हैं। हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे कि आपकी समस्या को सुलझाने की कोशिश करें, और आपके सुख दुख में हम लोग साथ रहें, ताकि हमारे जिले में इस प्रकार की कोई घटना ना हो जिससे हमारे लोगों को उस दुख का सामना करना पड़े। मेरा पुनः आग्रह रहेगा, लगातार 5 दिन आज से रेड अलर्ट है लू की वजह से। इसका रेड अलर्ट का मतलब है कि टेम्परेचर बहुत बढ़ने वाला है, 40-42 से ऊपर होगा, ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगा, जिससे बहुत सारे समस्या होती है, जैसे कि डिहाइड्रेट होना, मतलब बॉडी में पानी की कमी होना, उसके साथ साथ सरदर्द होना, लगातार उल्टियां होना, पेट में ऐंठन होना, ये सारी चीजें होने लग जाती है जब टेम्परेचर बहुत बढ़ती है। इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा आप लोगों से कि इस पे विशेष ध्यान दें, ताकि किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो। तत्काल नजदीकी, अगर ऐसी भी थोड़ी सी भी ऐसी कोई गुंजाइश लगती है, तो तुरंत हमारे नजदीकी सीएचसी, पीएचसी के पास चले जाइए। हम इसको स्ट्रांग बनाएंगे, मेडिकल हेल्थ सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाएंगे, और जिले हॉस्पिटल भी स्ट्रांग रहेगा, आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। अगर कोई ऐसा इश्यू आता है तो हम तुरंत उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ एक और चीज देखने में आया है, जब लगातार आंधी तूफान चलती है तो भी बहुत सारा नुकसान होता है। जैसे कि अगर कोई टिन शेड गिर गया हो, कोई कच्चा मकान में रह रहा हो, तो कृपया आप कोई ऐसी पक्की स्थल पर अपना मकान पक्के स्थल पर शिफ्ट हो जाइए, ताकि इसको सुधारा जा सके। और उसके साथ साथ हम लोग विकास ब्लॉक ऑफिसर्स को भी निर्देशित करेंगे इससे, कि सूची बना लें कि जिसकी कच्ची मकान हो, जिसके पास कोई पक्का मकान ना हो रहने के लिए, उनको भी आवास के लिस्ट में ऐड किया जाए। और तहसील स्तर पर मैं निर्देशित करना चाहूंगा तहसील ऑफिसर्स को कि वो ऐसे लोगों को चिन्हित करें, ताकि उनको भी आवासीय पट्टा दिलाया जा सके। और आंधी तूफान जब आती है, तब ऐसे कच्ची मकान भी या टिन शेड भी गिर जाता है, तो उससे भी लोगों का नुकसान होता है, लाइफ का नुकसान होता है, पशु का नुकसान भी होता है। तो जब ऐसी सिचुएशन संज्ञान में आता है, पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत सहायक, हमारे लेखपाल, सब लोग एज अ ग्रुप, एज अ टीम खड़े होके वहां पे तत्काल उसका संज्ञान में ले, और उसमें शासन की मंशा अनुसार इन लोगों को भी समय से सहायता प्रदान की जा सके। फिर से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे ये 3 नदियों में लगातार लोगों के वहां पे नदी में लोग जाते हैं नहाने के लिए, इसकी सूचना भी मिल जाती है। और उसके साथ साथ लेकिन उनको गहराई के संबंध में जानकारी नहीं रहती है, जिसलिए वो बहुत अंदर तक चले जाते हैं, और जब वापस नहीं आ पाते तो लाइफ का नुकसान हो जाता है। कृपया करके मेरे सारे डिस्ट्रिक्ट के वासियों से अनुरोध रहेगा कि ऐसे नदियों में जब जाते हैं, बहुत गहराई में न जाइए, जिससे लाइफ की नुकसान हो सके। मैं पुनः सारे जिले वासियों से
अनुरोध करना चाहूंगा, इन 3 चीजों पे जो जो अभी बताया गया है, आपसे वार्ता की गई है, उस पे विशेष ध्यान दिया जाए ताकि किसी भी प्रकार से कोई जनहानि ना हो, पशु हानि ना हो। और उसके साथ साथ हमारा पूरा प्रशासन सतर्क रहेगा कि आपकी कोई भी समस्या पे हम लोग उसके आपके साथ खड़े रहेंगे और आपकी पूरी समस्या को निस्तारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।